हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज हम बात करेंगे बायोमैकेनिक्स चैप्टर फर्स्ट। जो चैप्टर फर्स्ट है बायोमैकेनिक्स का वो है हमारा बायोमैकेनिकल एप्लीकेशन टू जॉइंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट 1। पार्ट 1 में क्या है हमारा काइनेमेटिक्स, इंट्रोडक्शन टू द काइनेमेटिक्स। जो हमारा पार्ट 1 है उसको हमने कुछ सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन की। तो हम बात करते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन की। मोशन में जब हम पढ़ते हैं तो काइनेमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर सेट ऑफ कॉन्सेप्ट लिया जाता है जिसमें डिस्क्राइब करते हैं डिस्प्लेसमेंट और मोशन किसी भी सेगमेंट का विदाउट रिगार्ड्स टू फोर्स दैट कॉज दैट मूवमेंट। जो ये ह्यूमन स्केलेटन है ये क्वाइट लिटरली एक सिस्टम है सेगमेंट्स का और लिवर्स का। ऑल्दो बोन्स आर नॉट ट्रूली रिजिड बट वी विल एज्यूम दैट बोथ बिहेव एज ए रिजिड लिवर्स। तो हमारी बॉडी कैसे एक लिवर की तरीके से। तो अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की तो डिस्प्लेसमेंट में बता दूं यहाँ पर किस तरीके से हम समझ सकते हैं। जो हमारा ह्यूमन स्केलेटन है, जब हम बायोमैकेनिक्स की बात करते हैं, हेड से टो तक पूरा हमारा किससे बोन के बेसिक स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। तो हमारी बॉडी का एक बोन पार्ट और दूसरे बोन पार्ट, तो इट्स कॉल्ड एज वन सेगमेंट एंड ए टू सेगमेंट। जब हम बात कर रहे हैं शोल्डर से एल्बो एंड एल्बो से रिस्ट, तो शोल्डर से लेके एंड एल्बो तक इट्स अ वन सेगमेंट, ये हो गया हमारा एक सेगमेंट। और दूसरा एल्बो से लेके रिस्ट तक हमारा हो गया सेकंड सेगमेंट। तो हम बात करेंगे, जब हम बात करते हैं टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट की, तो सेगमेंट्स के मूवमेंट की। तो पहला है हमारा ट्रांसलेटरी मोशन। जब ट्रांसलेटरी मोशन होता है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट हमारा लीनियर होता है। ट्रांसलेटरी डिस्प्लेसमेंट का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट का लीनियर पाथवे में मूव करना, यानी कि स्ट्रेट। अब हम बात करने जा रहे हैं सेकंड हमारा है रोटेटरी डिस्प्लेसमेंट। इसमें हमारा आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब हम रोटेटरी मोशन की बात करेंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से, जैसे कि हमारी लेग है, नी है, और जब हमने नी का फ्लेक्शन किया, जब हम नी को मोड़ेंगे तो उसमें क्या हुआ, हमने नी पर मूवमेंट हुआ और बेंडिंग मूवमेंट एंड रोटेशन हुई। जैसे एल्बो है, एल्बो में हमने किस तरीके से, ये देखिए एल्बो, और एल्बो में हमने इस तरीके से इसको रोटेट किया, तो ये हुआ हमारा रोटेटरी। तो यहाँ पे हमारा हुआ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि हमारा सेगमेंट यहाँ पर किस तरीके से मूव किया, एंगुलर वे में। अब हम बात करने जा रहे हैं थर्ड। जो हमारा थर्ड है वो है हमारा जनरल मोशन। जनरल में जो है वो हमारा दोनों होता है, ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी, जिसको हम बोलते हैं कर्वेलिनियर मोशन। अब हम इन सबके एक एक एग्जाम्पल देखेंगे। बात करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन के एग्जाम्पल की, जिसमें हम एंटीरियर ड्राफ्ट टेस्ट की बात करेंगे, जिसमें हम प्रॉक्सिमल पार्ट फीमर को ग्रिप करते हैं एंड टीबिया वाले एलोंगेशन पार्ट को हम ट्रांसलेटरी फोर्स लगाते हैं। एसीएल इंटीग्रिटी का जो टेस्ट होता है उसमें क्या करते हैं, हम सेम डिस्टेंस, सेम टाइम और पैरेलल टू द पाथवे में हम फोर्स एलोंगेशन में लगाते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसलेटरी मोशन होता है। तो अब हम बात करते हैं रोटेटरी मोशन की, जिसमें नी का एक्सटेंशन करते हैं, टीबिया सेगमेंट मूव करता है सेम एंगल, सेम टाइम और कांस्टेंट डिस्टेंस से फ्रॉम COR या फिर एक्सिस से, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया हुआ है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं लोकेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन स्पेस। जो हम लोकेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट मैंने अभी बताया कि सेगमेंट का मूवमेंट। तो जो सेगमेंट का मूवमेंट होगा, यानी कि जो भी हम मूवमेंट करेंगे, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एक्शन, जो भी हम मूवमेंट करेंगे वो किस लोकेशन में होगा। तो लोकेशन यहाँ पे रिप्रेजेंट ये करना चाह रहा है कि जो हमारी बॉडी का सेंटर ऑफ मास होता है, जो सेंटर ऑफ मास होता है वो हमारा S2 यानी सैक्रम 2 वर्टिब्रा पर लाई करता है एंटीरियर साइड में। तो वहां से ओरिजिनेशन होता है हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम का, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो जो ये तीनों एक्सिस का ओरिजिनेशन होता है ये हमारा सेंटर ऑफ मास से होता है। तो अब हम समझते हैं कि जो भी मूवमेंट होता है वो कैसे, किस प्लेन और किस एक्सिस में होगा। तो उसके लिए हमें पहले प्लेन और एक्सिस समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सिस की। एक्सिस क्या है? एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन,
ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि एट राइट एंगल टू द प्लेन, किसी भी प्लेन के राइट एंगल पर लाई करती है, अबाउट विच द बॉडी रोटेट्स और स्पिन। रोटेट यानी घूमेगी और स्पिन भी यानी कि उस जगह पर मूव करेगी। जैसे कि अगर हम बात करते हैं अब हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस जो है वो क्या है हमारी साइड टू साइड, यानी कि इस तरीके से बॉडी को डिवाइड करेगी। और जो हमारी वाई एक्सिस है वो क्या है हमारी रन्स अप टू डाउन, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक। थर्ड है हमारी जेड एक्सिस। जो जेड एक्सिस होती है वो रन करती है फ्रंट टू बैक, यानी कि फ्रंट से बैक की तरफ। तो जो हमारी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस है इनको हम कोरोनल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस एंड एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस बोलते हैं। जो हमारी एक्स एक्सिस है उसको हम कोरोनल एक्सिस बोलते हैं, जो कि हमारे कोरोनल यानी कि इस तरीके से ट्रांसवर्स में डिवाइड करती है। और जो वर्टिकल एक्सिस है वाई एक्सिस, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में होती है ऊपर से नीचे की तरफ, इसलिए हम इसे वाई एक्सिस बोलते हैं। एंड जो जेड एक्सिस है वो हमारी फ्रंट टू बैक होती है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर होती है, इसलिए इसे एपी एक्सिस बोलते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं प्लेन की। तो जब हम बात करेंगे प्लेन की तो ये हमने माना एक प्लेन। प्लेन क्या होता है? ये एक इमेजिनरी फ्लैट सरफेस होता है जो कि रन करता है थ्रू द बॉडी के थ्रू। तो हमारे 3 प्लेन हैं। सबसे पहला है ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन जो होता है वो हमारी बॉडी को अपर एंड लोअर, यानी कि अगर हम इस तरीके से समझे तो ये हमारा प्लेन है और इस तरीके से जो हमारी बॉडी को अपर एंड लोअर पार्ट में डिवाइड करे, इसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स प्लेन। सेकंड जो है हमारा है फ्रंटल प्लेन। जो फ्रंटल प्लेन है वो हमारी बॉडी को डिवाइड करेगा एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। जैसे कि ये मेरी बॉडी है और मैंने इस प्लेन को इस हेड के ऊपर से डिवाइड किया, इस तरीके से रखा, तो जब मैं इसको ऐसे करके पूरा अंदर डालूंगी तो इसने क्या करा, बॉडी को एंटीरियर आगे और पीछे वाले पार्ट में डिवाइड किया। थर्ड हमारा प्लेन है सेजाइटल प्लेन। जो हमारा सेजाइटल प्लेन है वो इस तरीके से होता है, जो हमारी बॉडी को इस तरीके से पूरा डिवाइड करता है, इस यानी कि राइट साइड एंड लेफ्ट साइड में। तो मैंने आपको 3 एक्सिस और 3 प्लेन बताए। अब प्लेन और एक्सिस के बीच का रिलेशनशिप क्या होता है? जो प्लेन होती है और जो एक्सिस, तो जब हम बात करते हैं रिलेशनशिप ऑफ प्लेन एंड एक्सिस, प्लेन हमारा एक फ्लैट सरफेस इमेजिनरी एंड एक्सिस हमारी जो इमेजिनरी लाइन होती है। तो जो ये प्लेन और एक्सिस होते हैं इनका रिलेशनशिप हमेशा एक दूसरे के 90 डिग्री में होता है, यानी कि कुछ इस तरीके से। ये प्लेन है और ये हमारा एक्सिस है। तो जब हम बात करेंगे प्लेन और एक्सिस की, तो जो हमारा ये ट्रांसवर्स प्लेन यानी कि जो हमारी बॉडी को अपर और लोअर पार्ट में डिवाइड करेगा, तो अगर इस तरीके से हमारा ट्रांसवर्स प्लेन है तो ट्रांसवर्स प्लेन के साथ होगी हमारी ये वर्टिकल एक्सिस। दूसरा है हमारा फ्रंटल प्लेन, जो हमारी बॉडी को क्या करेगा, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इस तरीके से। ये हमारा हुआ फ्रंटल प्लेन। तो फ्रंटल प्लेन जो है वो इस तरीके से, फ्रंटल प्लेन के साथ हमारा होगा सेजाइटल एक्सिस। एंड थर्ड वन इज हमारा सेजाइटल प्लेन, जो कि हमारी बॉडी को राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड करेगा। तो जो इसकी एक्सिस होगी वो इस तरीके से जाएगी, यानी कि हुई कोरोनल एक्सिस। फ्रंटल प्लेन, सेजाइटल एक्सिस, सेजाइटल प्लेन, कोरोनल एक्सिस एंड ट्रांसवर्स प्लेन, वर्टिकल एक्सिस। ये मैंने आपको बताया प्लेन और एक्सिस का रिलेशनशिप। तो जब हम बात करेंगे ट्रांसवर्स प्लेन की, तो ट्रांसवर्स प्लेन में हमने बताया जो प्लेन है उस पे क्या होगा, मूवमेंट मीडियल एंड लेटरल रोटेशन। मीडियल एंड लेटरल रोटेशन, जो भी हमारा मूवमेंट होगा वो हमारे प्लेन के पैरेलल होगा। तो ये हमारा मीडियल एंड लेटरल रोटेशन जो हुआ ट्रांसवर्स प्लेन के इस तरीके से। ये हमारा ट्रांसवर्स प्लेन है और जो हमारी बॉडी को अपर एंड लोअर पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अब हम बात कर रहे हैं एल्बो के मीडियल एंड लेटरल रोटेशन की। तो जब हमने बात करी मीडियल लेटरल रोटेशन की, तो ये हमारा फ्रंटल प्लेन ट्रांसवर्स प्लेन के पैरेलल होगा। ओके, अब हम बात करें, लेकिन सेजाइटल प्लेन में जब हम बात करेंगे तो उसमें एक्सेप्शनल केस होगा, और उसी तरीके से जब हम बात करेंगे फ्रंटल प्लेन की तो उसमें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेजाइटल प्लेन की। तो सेजाइटल प्लेन की जब हम बात करेंगे
तो उसमें क्या है, जो हमारी बॉडी को डिवाइड करता है राइट एंड लेफ्ट में इस तरीके से। तो इसमें एक्सेप्शन क्या है, हमारी बॉडी के जितने भी फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन होते हैं वो सारे हमारे सैजिटल प्लेन में होते हैं इस तरीके से, इसके पैरेलल। बट जो हमारा मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट होता है, यानी हम थंब की बात करें तो ये इसके एक्सेप्शन में आता है। और अब हम बात कर रहे हैं थर्ड, यानी फ्रंटल प्लेन। फ्रंटल प्लेन जो हमारी बॉडी एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड करेगा इस तरीके से, आप देख सकते हैं। जब मैं अबडक्शन एडक्शन करूंगी, ये मेरा अबडक्शन एडक्शन हुआ, वो भी हुआ मेरा फ्रंटल प्लेन में। एक्सेप्शन में हमारा मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट आएगा जिसमें कि थंब आएगा। ये मैंने आपको पूरा प्लेन एंड एक्सिस बताया एक्सेप्शन के साथ और उसका रिलेशनशिप। अब हम बात करने जा रहे हैं टॉपिक छोटा सा डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम में हमें ये समझना जरूरी है कि जो भी हम मूवमेंट करते हैं वो कितने डिग्री में होता है। इसको हम समझ सकते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। पॉज करके तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम समझ सकते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर हम बात करें तो जैसे ये ग्लास रखा है, तो सबसे पहले मैं इसको पकड़ने के लिए पहले मैंने अपने इस तरीके से हैंड किया, उसके बाद मैंने क्या किया, हाथ को आगे बढ़ाया, यानी कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ट्रांसलेटरी मोशन हुआ। देन आई ग्रिप दिस ग्लास, मैंने इस ग्लास को पकड़ा, देन आई होल्ड एंड उसके बाद मैंने इसको इस तरीके से, तो क्या हुआ, रोटेटरी मोशन। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम की हम बात कर रहे हैं यहाँ क्या है, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। पहले हमने ट्रांसलेटरी देन रोटेटरी। जब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की तो उसमें हम बात करते हैं सेगमेंट के रोटेशन की या फिर ट्रांसलेशन की अराउंड ऑफ 3 एक्सिस। जो हमने अभी 3 एक्सिस पढ़ी थी उसके अराउंड में कोई भी हो सकता है, जिसकी वजह से हमें रिजल्ट में 6 पोटेंशियल ऑप्शन मिलते हैं उस सेगमेंट के मूवमेंट के लिए। तो सेगमेंट जो है वो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम दे रखा है वो किस किस डिग्री में मूव कर सकता है, तो ये जो है हमारे 6 पोटेंशियल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकते हैं, जैसे कि इसमें 2 डिग्री है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट की। अभी मैंने आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट का लोकेशन क्या होगा, तो अब हम बात करेंगे डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा। डायरेक्शन का कहने का मतलब है कि जो भी हम कर रहे हैं वो क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो यहाँ पे अगर कोई चीज क्लॉकवाइज हो रही है तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो उसका जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगी वो पॉजिटिव आएगी। देन हम बात करेंगे काउंटर क्लॉकवाइज यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होगा, वो हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में। तो अगर हम एक्स एक्सिस में कोई मूवमेंट कर रहे हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के हम अगर राइट साइड मूवमेंट करेंगे तो वो हमारा पॉजिटिव होगा, और एक्स एक्सिस के पॉइंट से अगर हम बैकवर्ड मूवमेंट करेंगे तो वो हमारा नेगेटिव होगा। सेम वाई एक्सिस के अगर हम ऊपर जाएंगे इस तरीके से वाई एक्सिस में मूवमेंट करेंगे तो हमारा पॉजिटिव, और जब वाई एक्सिस के नीचे करेंगे तो नेगेटिव। जेड एक्सिस में भी सेम, अगर हम आगे की तरफ मूव करेंगे तो पॉजिटिव, और अगर हम पीछे की तरफ मूव करेंगे तो नेगेटिव। ये मैंने आपको बताया डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जिसमें सिर्फ हमें क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज के बारे में बात करनी थी। तो अब हम बात करने जा रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट की। यहाँ पे मैग्नीट्यूड इसलिए इम्पॉर्टेंट है, जब हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि फोर्स से रिलेटेड हम बात करने जा रहे हैं डिस्क्रिप्शन की, तो हम सारी चीज देखा कि कौन से एक्सिस में होगा, कौन से प्लेन में होगा, कौन सी डायरेक्शन में होगा। अब हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड, मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेटरी मोशन ऑफ ए सेगमेंट कैन बी गिवन आइदर इन ए डिग्री, यूएस यूनिट के हिसाब से रेडियन में हम बात करते हैं। जैसे ये हमारी एल्बो है, अगर हमने एल्बो को यहां से इतना मूव किया तो हमने क्या किया, यहाँ पे रोटेटरी मूवमेंट हुआ। तो जब रोटेटरी मूवमेंट हुआ तो वहां पे क्या हुआ, एक आर्क में मूवमेंट हुआ, वहां पे एक एंगल फॉर्म हुआ। तो वो हमने बात करी कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट की कितने डिग्री या फिर कितने रेडियन में मूवमेंट हो रहा है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कितने रेट से हो रहा है। तो हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इम्पॉर्टेंट द रेट ऑफ चेंज इन अ पोजीशन ऑफ द सेगमेंट, या फिर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू इम्पॉर्टेंट।
जब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की रेट की, तो उसमें हम बात करेंगे स्पीड की, वेलोसिटी की एंड एक्सेलरेशन की। तो ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, जब हम मूवमेंट करते हैं तो कितनी स्पीड से कर रहे हैं, वेलोसिटी क्या है और कितना एक्सेलरेशन है। स्पीड का मतलब यहाँ पे हम बता सकते हैं डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट रिगार्डलेस डायरेक्शन। स्पीड जो होती है वो हमें डायरेक्शन नहीं बताती, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बताती है कि कितना सेगमेंट मूव किया। बट जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ डायरेक्शन भी बताएगी कि क्लॉकवाइज हुआ कि एंटी क्लॉकवाइज हुआ। अब हम बात कर रहे हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का मतलब है चेंज वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में चेंज ओवर टाइम पर यूनिट के हिसाब से। तो अब हमने ये बताया आपको रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे बायोमैकेनिक्स में इसलिए इंपॉर्टेंट है, जब हम कोई भी थेरेपी या कोई भी मूवमेंट या कोई भी हम पेशेंट को जब चाहे असेसमेंट की बात करें चाहे हम ट्रीटमेंट की बात करें, तो दोनों ही पर्पस में क्या होता है, हमें इसको यूज करना इंपॉर्टेंट होता है, जिसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रोगोनियोमीटर। तो आज हमने बात करी बायोमैकेनिक्स के चैप्टर फर्स्ट में पार्ट 1 की। पार्ट 1 में हमने पहली हेडिंग जो आज पढ़ी, सब हेडिंग में क्या था हमारा, डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन। तो जो हमने डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन पढ़ा उसके अंदर हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े। सबसे पहले हमने टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट, टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बाद हमने पढ़ा लोकेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, लोकेशन के बाद हमने डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन के बाद हमने पढ़ा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड लास्ट वन इज रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी कि हमने पूरा फोर्स रिलेटेड पढ़ा कि अगर सेगमेंट मूव करेगा तो कैसे करेगा, कौन से प्लेन में करेगा, कौन से एक्सिस में करेगा। बायोमैकेनिक्स की बेसिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब हम चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे तो उसमें ये छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा मैटर करेंगे। इसलिए मैंने इस चैप्टर को पार्ट्स में डिवाइड करके समझाया है। तो इस वाले टॉपिक में अगर आपको कुछ नहीं समझ आया हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू। मेरा आज का टॉपिक यहीं फिनिश हुआ। और अगर आप चाहते हैं इसके आगे मैं इसी तरीके की वीडियो आपके लिए लेके आते रहूं, इसी तरीके से आपको नोट्स प्रोवाइड करते रहूं, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और जिनको जरूरत है उस तक पहुंचाएं। थैंक यू। नोट्स के लिए नीचे लिंक है, लिंक को आप देख सकते हैं।